अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई की इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे। तो हमने इसकी इम्पोर्टेंस में जो है वो देखा था कि कमर्शियल इम्पोर्टेंस देखी थी, एंटीबायोटिक और ड्रग्स देखे थे। तो आज हमारे पास है बायोलॉजिकल रिसर्च। बायोलॉजिकल रिसर्च की हम बात करें तो बायोलॉजिकल रिसर्च में वो कहता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो यीस्ट हैं, यीस्ट है बेसिकली इसका जो जेनेटिक और मालिकुलर रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका जो है ना इजी स्टडी करना, जेनेटिक और मालिकुलर जो मटेरियल है वो इजी करना स्टडी करना बहुत इजी है। उसके अलावा इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए भी जो है ना यीस्ट को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सबसे पहले जो फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम थे वो भी सैक्रोमाइसिस जो है यानी कि यीस्ट के लिए ही बनाए गए थे। और इसके अलावा इसकी जो कंप्लीट जीन सीक्वेंस है उसको स्टडी किया जा सकता है। और इसकी 1996 में सबसे पहले जो है वो कंप्लीट सीक्वेंस जो है इसकी यूकैरियोटिक यानी कि यीस्ट की स्टडी की गई थी। तो इसके बाद इसमें जो है वो न्यूरोस्पोरा वो कहता है कि बेसिकली ये पिंक ब्रेड मोल्ड्स हैं जो कि कुछ जो कि जेनेटिक रिसर्च के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल रिसर्च थी। अब हम आते हैं इसके इकोनॉमिकल लॉस के इसके जो है ना वो इकोनॉमिकली जो है वो लॉसेस नुकसान क्या है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है प्लांट डिजीज़। तो वो कहता है कि जितने भी प्लांट्स हैं फंगस उन पे इजीली जो है वो अटैक कर सकती है। इजीली जो है वो इनके पास बहुत इंजाइम होते हैं जो कि प्लांट के अंदर सेलुलोज, लिग्नन और क्यूटन वगैरह जो है ना इनकी ब्रेक डाउन करवा सकता है, जैसा कि रस्ट और स्मर्ट्स की इसने एग्जांपल दी हुई है। इसके अलावा इसने कहा कि अब इस कौन कौन सी डिजीज़ का कर सकता है। पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो यानी कि ग्रेप्स, रोज, वीट वगैरह जो है इन पे पाउडर लाइक जो है वो इनको बना सकता है। इसके अलावा एरगट ऑफ राई के दाने जो होते हैं उन पर उबार से बना देते हैं। आपने जो है वो देखा होगा, ये उबार से तो नहीं है लेकिन ये फंगस की वजह से है, लेकिन उन पे जो है ना ऐसे उबार से बना देते हैं। और इसके अलावा जो है इसका क्या काम है, रेड रोट शुगर केन, गन्ना जो है शुगर केन जो है वो सुर्ख होके रेड होके अंदर से जो है वो ब्रस्ट फट जाता है। इसके अलावा पोटैटो जो है आलू जो है वो विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इसके अलावा कॉटन रूट रोट, और इसकी जो है कॉटन की रूट जो है वो गल सड़ जाती हैं। और इस तरह एप्पल स्कैब है, सेब पर जो है वो भूरे रंग के ब्राउन कलर के जो है वो छोटे छोटे दाग बन जाते हैं। इस तरह ब्राउन रोड जो है इस पर भी पीचीज पर प्लम्स, एप्रीकोट और चेरीज यानी कि आलू बुखारा, खुबानी वगैरह इन पर भी जो है वो ब्राउन कलर के धब्बे से बन जाते हैं। और 15 to 50% जो वर्ल्ड फ्रूट है वो बेसिकली हर साल जो है फंगस की वजह से उसका लॉस्ट होता है। उसके बाद आ जाए एनिमल डिजीज़। तो जब हम एनिमल डिजीज़ की बात करेंगे तो एनिमल डिजीज़ में हमारे पास सबसे पहले है रिंग वर्म्स है बेसिकली ये स्पेसिफिक इम्परफेक्ट फंजाई है, इनकी वजह से होती है। और ये एथलीट फीड की वजह से भी होते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारे पास ये दोनों किस वजह से होती हैं, एथलीट फीड कहते हैं कि उंगलियां जो है यानी कि उंगलियां वगैरह का गलना, तो ये जो है इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से होते हैं। उसके बाद एक है कैंडिडाइसिस जो है बेसिकली किस वजह से होता है, ये कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से होता है। कैंडिडा एल्बिकन की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि ओरल एंड वजाइनल थ्रश यानी कि ओरल मुंह में और वजाइना में जो है वो थ्रश छोटे छोटे जो है दाने से बन जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होती है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें लंग्स में इन्फेक्शन कैसे होता है कि जब फंगस के स्पोर जो है वो जो है ना इनहेल हो जाते हैं और लंग्स के अंदर चले जाते हैं। और वो जो है मोस्टली बर्ड के फीसिस से कंटेमिनेटेड जो होते हैं सोयल उसमें से जो है वो मूव करते और किस में चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं। और ये जो है वो सीरियस काज जो है ना वो डिजीज़ काज करते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो है वो एक है एस्परगिलोसिस जो है बेसिकली क्या है, ये किसकी वजह से होता है, ये एस्परगिलस फ्यूमिगेटस की वजह से होता है। और ये मोस्टली किस में होता है, ये मोस्टली जो है वो जस्ट एड्स के पेशेंट जो होते हैं उनमें होता है और इसके अलावा किसी में नहीं होता।
उसके बाद है एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म जो है वो स्पेसिफिक जो है वो ब्रेड जो है उसके खाने से होता है, जिसमें जो है ना पर्पल एर्गट कंटेनिंग राई फ्लावर होता है। एर्गट कौन से जो है ना कंटेमिनेटेड राई जो है वो जब हम ब्रेड के साथ खाएंगे तो उसकी वजह से एक डिजीज़ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म में कौन कौन सी जो है हमारे पास अलामत है, तो इसमें कन्वल्जन है। कन्वल्जन किसको कहते हैं, बेसिकली दौरे पड़ना या झटके लगना। और इसके अलावा इसमें जो है ना वो साइकोटिक डिलीशन भी है। साइकोटिक डिलीशन का क्या मतलब है कि नफ्सियाती प्रॉब्लम हो जाना। इसके अलावा इसमें जो है वो गैंग्रीन, डेथ ऑफ टिश्यूज़ का जो है ना वो डिग्रेड होना, तो टूटना शुरू हो जाना। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास एफ्लाटॉक्सिन्स। एफ्लाटॉक्सिन की अगर हम बात करें तो कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन जो है बेसिकली ये किस वजह से होती है, ये कुछ एस्परगिलस फ्लेवस होते हैं, इनकी वजह से जो है ये डिजीज़ होती है। और ये वो कहते हैं कि मोस्टली जो है वो कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन है, यानी कि कैंसर काजिंग जो है वो टॉक्सिन है। और इसमें माइकोटॉक्सिन जो है वो फंजाई के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो प्रोड्यूस होती हैं बेसिकली क्या करते हैं, ये पीनट या कॉर्न जो है इनसे जो है फिर मिल्क, एग, मीट, ये भी जो है इनमें भी कुछ है जो है वो अफ्लाटॉक्सिन्स की क्वांटिटी होती है। इसके अलावा जो है मोल्स और ह्यूमन जो है ये क्या करते हैं, ये जो है वो डिस्कार्डेड करते हैं इनको। तो ये भी एक डिजीज़ जो है वो हार्मफुल है। ये सारी किसकी डिजीज़ थी, फंजाई की वजह से एनिमल में जो है ना वो डिजीज़ होती थी। और ये कि कौन सी डिजीज़ जो प्लांट की वजह जो है ना वो फंजाई की वजह से प्लांट्स में जो डिजीज़ होती हैं। तो ये एस्परगिलोसिस जो है इसमें इनहेलिंग होती है, इसके स्पोर्स वगैरह, तो ये सारा जो है इसको डैमेज करते हैं। तो चैप्टर 8 हमारा जो है वो कंप्लीट